तो गाइज आज की वीडियो है प्रोफेशनल के लिए। जब भी वो किसी क्लाइंट से अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी फीस, चालान फीस एंड अदर गवर्नमेंट फीस, तो उसे कैसे अपने अकाउंट्स में एंट्रीज करनी है। और कई लोग ऐसे हैं जो पेमेंट तो रिसीव कर ले रहे हैं बट उसके अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बट ऐसा सही नहीं है क्योंकि आपको एक्चुअल इनकम अपनी नहीं पता चलेगी और प्रॉपर आप उसकी अकाउंटिंग करें, जिससे कल को आपको सपोज आपने INC 20A का किसी को कोटेशन दिया कि आपको 1200 कंसल्टेंसी फीस एंड आपकी नॉर्मल फीस 300 और लेट फीस आपकी 600 रुपए, राइट। तो आपकी टोटल हो गई 2100 रुपए, राइट। 6 और 3 900 और 1200 2100। सपोज आप उसे फाइल कर रहे हो, फाइल करते टाइम आपको वो जो 600 था ना वो 1200 हो गया, राइट। तो 2700 पहुंच गया। तो जब आप एंट्री करके रखोगे तो आपके 600 रुपए वहां पे डेबिट में लेना रहेगा पार्टी से। तो आप पार्टी से मांग सकते हैं। और जब आप काम करते हो ना तो ये सारी चीजें भूल जाते हो आप कि मेरे को 600 रुपए लेना है। तो ऐसे करके जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो आप लेजर में जाकर, पार्टी के लेजर में जाएंगे तो आपको 600 रुपए डेबिट में दिखेगा कि आपको लेना है। तब आप पार्टी से वो पेमेंट ले सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आज मैंने एक एंट्री प्रॉपर बनाई है कि हम जब भी क्लाइंट से पैसे लेते हैं एज अ कंसल्टेंसी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस, इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग लेट फीस, राइट, तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हम एंट्री पास नहीं कर पा रहे, जो भी हम चालान पेमेंट करते हैं, राइट। जब हम चालान पेमेंट करते हैं पार्टी से तो हम पूरी पेमेंट ले लेते हैं, राइट। लाइक 1200 हमारी कंसल्टेंसी फीस, 300 रुपये चालान एक नॉर्मल फीस, 1500 हमने ले लिया, 1200 में हमने इंक्लूडिंग GST कर दिया और 300 रुपये में हम कोई GST लगा नहीं सकते। बट जब हम एंट्री डालते हैं तो वो एंट्री सही नहीं होती है, राइट। सपोज हमने वो चालान जो पे करा अपने पर्सनल बैंकिंग से पे कर दिया, राइट, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, कभी कभी कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं चलती, तो हम अपने पर्सनल बैंकिंग से कर देते हैं। तो उसमें एडजस्टमेंट क्या होगी। सपोज पर्सनल बैंकिंग भी नहीं चल रहा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आजकल चालान की पेमेंट तुरंत उसके रिसिप्ट जनरेट हो जा रही है, तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते थे। वो बात अलग है कि उसमें 1 पॉइंट समथिंग % एक्स्ट्रा लगता है, बट वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे चालान जनरेट हो जाने चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड के केस में हम कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज। तो गई चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम पे कि हमें जब भी कोई एंट्रीज करनी है तो उसे कैसे कैसे करनी है, राइट। और कहाँ कहाँ पे उनका लेजर कैसे कैसे बनेगा, और जो भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री कैसे होगी, चालान की पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, राइट। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ INC 20A। इसकी पेमेंट ड्यू है और आपने किसी क्लाइंट को अप्रोच किया और उसे बताया आपने कि हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो 1200, राइट। एंड अगर आपकी लेट फीस नहीं होगी चालान तो ये 300 रुपए, टोटल आपको 1500 रुपए पे करने, राइट। ऐसा ही कुछ होता है जब हम अप्रोच करते हैं या किसी से बात करते हैं या कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो कुछ नेगोशिएशन में ये कुछ अमाउंट कम हो जाता है, बट मैंने एक लमसम अमाउंट ले लिया। अब इसको लेकर हम चलेंगे और वो क्लाइंट है हमारा ABC, राइट। तो जब हमारे पास पेमेंट आएगी उससे पहले हमें एक बिल रेज करके देना है उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है बिल आप बाद में देते हो, बट मैं पहले बिल काटता हूँ एंड देन पेमेंट रिसीव करता हूँ। तो पहले मैं बिल काटूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ABC अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी चार्जेस, ROC इसमें डाल सकते हो आप जिससे आपको भी चीज़ है, एंड टू चालान। यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 300। तो ये जो एंट्री है ये गलत है, ऐसी एंट्री हमें नहीं करनी है, राइट। चालान की एंट्री हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट में करेंगे। चालान की एंट्री हम पार्टी
अपने कंसल्टेंसी चार्जेस के साथ नहीं करेंगे, राइट। तो अभी हमें जो ये वाली एंट्री को मैं क्रॉस कर देता हूँ, राइट। अब हम जो सबसे पहले एंट्री करेंगे तो वो होगी सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेस की होगी, राइट। तो ABC अकाउंट डेबिट 1200, राइट, टू कंसल्टेंसी शॉर्ट फॉर्म ROC। अब इसमें क्या है, ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसमें GST इंक्लूड है, GST INC, राइट। तो इस केस में क्या है, अब हम 1200 में हम GST चेक करेंगे कि GST कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लगाया डिवाइड बाई 118%, तो ये निकल गया हमारा 1200 पे। तो इसको करेंगे 1017 और 183, राइट। तो यहाँ से इसको 1017 एंड 2 IGST, क्लाइंट बाहर का है, 2 IGST 183। तो ये होगी बिल्स की एंट्री। नेक्स्ट अब हम करेंगे दूसरी एंट्री जो होगी वो हमारी पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो हमारे पास बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टोटल आएंगे हमारे पास, एंड टू ABC अकाउंट 1500। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1200 डेबिट में, यहाँ 1500, 300 का डिफरेंस आ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आ रहा है, राइट। ये तो होगी हमारी बिल्स की और ये है हमारी पेमेंट की, राइट। तो ये दोनों एंट्री हमारी क्लियर होगी। अब तीसरी जो लास्ट एंट्री है, जो मोस्ट प्रॉब्ली सबको प्रॉब्लम आती है, चालान की एंट्री, राइट। इसको हम यहां से अंडरलाइन करते हैं, राइट। ये चालान हमारे 3 टाइप्स की पेमेंट होती है, राइट। मतलब हम 3 टाइप से हम उससे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पर्सनल बैंकिंग, लाइक अगर आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं चल रहा, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, उस टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चलती है। कोई कंफर्म नहीं है कि MCA पे कौन सी चीज़ें जल्दी उस टाइम चल रही है और उसे पेमेंट चालान रिसिप्ट जनरेट हो रहा है। तो जब भी कभी कभी पर्सनल बैंकिंग से होता है, कभी कभी कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू भी हो जाता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है जिसमें हम ऑथराइजर यूज़र उसके थ्रू हमें अप्रूव्ड करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू भी नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड पे भी नहीं कर पाते। तो मैं आज तीनों ऑप्शन बता रहा हूँ। तीनों ऑप्शन में हम आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे, राइट। सेकेंड है CC क्रेडिट कार्ड, SBI ले लेते हैं हम, SBI क्रेडिट कार्ड। थर्ड है आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग, इसको भी हम SBI ले लेते हैं, योनो बिजनेस। एंड वन मोर थिंग, हमारा एक न्यू चैनल ऑलरेडी है जो हमें जिस पे हम आपको बताते हैं कि योनो बिजनेस के थ्रू आप कैसे अलग अलग टाइप से डायरेक्ट बैंक के थ्रू आप कोई भी जितनी भी पेमेंट है ना, आप कुछ भी बैंक के थ्रू कर सकते हो। सपोज आपको बिल की पेमेंट करनी है, GST की पेमेंट करनी है, MCA की पेमेंट करनी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सोसाइटी में पेमेंट करनी है, तो उसके लिए कैसे कैसे हम मर्चेंट पेमेंट लिमिट, मर्चेंट ऑथराइजर कैसे कैसे हमें बनाना है, तो ऊपर लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स आ रहे हैं चैनल के, और मैं चैनल का नाम भी बता देता हूँ, द बैंकिंग एक्सपर्ट, राइट। तो उसमें आप सारी चीजें समझ सकते हो। मैं योनो बिजनेस ही चलाता हूँ और योनो बिजनेस के थ्रू ही सारी एडजस्टमेंट एंट्री, सारी एंट्रीज करवाता हूँ मैं। सारी चालान की पेमेंट होती है और हम डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी होती, लाइक। बट कभी कभी ऐसा होता है कि योनो बिजनेस नहीं चलता तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लेते हैं, राइट। तो इस केस में हमें 3 हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कैसे कैसे एंट्रीज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम चालान पे करी हमने, और उसकी एंट्री हमें अपने बुक्स में कैसे करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम ले चलते हैं पर्सनल बैंकिंग, राइट। तो पर्सनल बैंकिंग में क्या है हमारे फर्स्ट, लाइक
हमने चालान पेमेंट किया तो उस टाइम हमें क्या करेंगे, एबीसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें एबीसी से लेने हैं पैसे। 500 कर दिया था, क्रेडिट में 300 रुपये अभी रह रहे हैं ना। मैं एक बार ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब 1500 क्रेडिट में है, 1200 डेबिट में, 300 अभी और डेबिट में लेने हैं, तो वो ऐसे ही होंगे, राइट। अब 2 में मान लो मैंने अपने अकाउंट से पे कर दिया, तो यहाँ पे राहुल इम्प्रेस्ड अकाउंट बना दो आप इसे, और इसका जो लेजर बनाना है आपको, लेजर में हेड बना लो सीएल, करंट लायबिलिटीज। राइट, 300। इससे आगे एक और एंट्री है, वो भी मैं इसके साथ ही कर देता हूं, राइट। अब आपने मेरे पर्सनल अकाउंट से गया तो मुझे भी कंपनी के बैंक के अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये कंपनी के ये जो 300 रुपए है ना, ये कंपनी के अकाउंट में ऑलरेडी आए हुए हैं, क्लाइंट ने दिए। तो अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा हूं तो मुझे कंपनी मेरी 300 रुपए ये वापस देगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, SBI, सॉरी, राहुल इम्प्रेस्ड अकाउंट डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 300 एंड 300। तो इधर से क्या हुआ, ये 300 ये 300, ये एंट्री खत्म, और ये डायरेक्ट आ गई ना यहाँ 300, और ये SBI से डायरेक्ट 300 रुपए कट गए। ओके, ये दोनों आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये 312 और 300 1500 ABC के अकाउंट में होंगे पूरे, राइट। नेक्स्ट है दूसरी एंट्री। अगर हम दूसरी, सपोज करो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सेम वैसे ही ABC अकाउंट डेबिट 300 टू SBI कार्ड 300। सेम अगेन मैंने अपने SBI कार्ड के थ्रू किया, क्योंकि योनो बिजनेस में इतना आराम से कार्ड नहीं मिलता अभी, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन चाहिए, डेली के बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन चाहिए। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो उसमें हो सकता है क्रेडिट कार्ड मिल जाए, बट हमारे केस में हमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, या SBI ने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं दिया बिजनेस पर्पज के लिए, क्योंकि उनके डेली के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया, और हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वापस बैंक से ले लेते, सॉरी कंपनी से ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मेरे क्रेडिट कार्ड में, पहले तो मैं इसके लेजर बता दूं, इसको लेजर में जब क्रिएट करना है तो आपको करंट लायबिलिटीज डालो या फिर बैंक ओडी में डाल सकते हो। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में डाल के जरूर पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकूं, तो आप लोग मुझे गाइड भी कर सकते हो कभी कभी, राइट। नेक्स्ट है, अब कार्ड को भी तो पेमेंट करनी है हमें, तो कार्ड को जब हम पेमेंट करेंगे तो इसमें हमने, अगर मैंने आपको बताया था बैंकिंग एक्सपर्ट, तो बैंकिंग एक्सपर्ट में हम आपको ये भी बताते हैं कि कार्ड आप डायरेक्ट अपने योनो बिजनेस में कार्ड उससे रजिस्टर्ड कर लो, और जितनी भी पेमेंट आपने कार्ड के थ्रू करी है ना, आप डायरेक्ट मैनेज बेनिफिशियरी में जाकर, पे बिल्स में जाकर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तुरंत कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आएगी, SBI कार्ड अकाउंट डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 300 300। अब आप अगेन फिर से देखोगे, आप 2 बाई, ये खत्म, और ये इधर आ गया, इधर सेम अगेन ABC 12 और 3 1500 से एडजस्टमेंट बराबर होगी। ये एंट्री थोड़ी नीचे आ गई है, फर्स्ट नीचे आ गया, सेकेंड ऊपर। थर्ड, अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट एंट्री। थर्ड एंट्री है कि हमने अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट करी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डायरेक्ट एंट्री होगी, ABC अकाउंट डेबिट टू SBI करंट अकाउंट 300 एंड 300। ये तो हमने ऑलरेडी बैंक अकाउंट में डाल रखा है, लेजर हमने बनाया अपने बैंक का, और इसमें दूसरी एंट्री नहीं होगी, राइट, क्योंकि हमने डायरेक्ट अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा है। तो मैंने आज आपको समझा दिया कि जब भी आप क्लाइंट से कोई भी प्रपोजल देते हो क्लाइंट को, और आप
पेमेंट रिसीव कर रहे हो, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेजेस आए थे कि हम चालान की एंट्री नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने ही पहली एंट्री करी, वो एंट्री गलत आ रही थी। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि आपकी इनकम कितनी हुई है, आपने कितने चालान, क्या आपने जो भी चालान के पैसे आपने क्लाइंट से मांगे थे आपको उतनी ही पे करनी पड़ी बैंक में, या हो सकता है कभी कभी टाइम लेट हो जाता है, या हमें पता नहीं चलता कि चालान के एक्चुअल पेमेंट क्या है, क्योंकि जब हम चालान जनरेट करते हैं ना तब भी एक्चुअल पेमेंट पता चलती है, राइट? तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आप भी जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो उसे कैसे कैसे करोगे। ऐसे बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री है, मैंने तो एक सैंपल निकाला है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको और कुछ डाउट है, कोई एडजस्टमेंट एंट्री की डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, हम उस पर भी आप वीडियोस बनाएंगे और आपको ज़रूर समझाएंगे कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पड़ती है, राइट? बट एक चीज़ गाइज और छूट गई हमारी, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये छूट गया हमारा IGST की पेमेंट, कि IGST की पेमेंट भी तो करनी है गवर्नमेंट को। तो सिंपल एंट्री, लास्ट एंट्री एक और आ जाएगी साल के महीने के लास्ट में, IGST अकाउंट डेबिट या GST अकाउंट डेबिट टू IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट? तो ये जो है ये लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, राइट? तो आई गेस आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस है ना वो ज़रूर मिले। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं V3 यूजर्स को, तो गाइज प्लीज बी इन टच विद अस, हम बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे हैं। एंड हमारे चैनल पे ऑलरेडी मेंबरशिप प्लान है, अगर आपको वो प्लान लेने हैं, अलग अलग टाइप के ROC की 399 में है, जिसमें आपके बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp नंबर आ रहा है, जिसपे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मेंबरशिप से रिलेटेड। बट अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज है तो प्लीज़ मेंबरशिप लेकर करें, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगी, न्यू वीडियोस के बेनिफिट्स मिलेगी, टेक्निकल इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइंस में है ऑलरेडी, मेंबर्स हैं ऑलरेडी, तो हम पहले मेंबरशिप जिनके हैं उनको हम ज़्यादा देते हैं, राइट? तो गाइज लेट्स सी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपके कुछ और व्यूज़ हैं या फिर और भी कुछ वीडियोज आप चाहते तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। ओके, थैंक यू।